वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी टॉन्सिलाइटिस के बारे में। तो इस तरह से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो एंड तक की मेरे साथ ही बने रहे दोस्त। तो मनुष्य के तालू के दोनों ओर बादाम के आकार की दो ग्रंथियां होती हैं, जिसे कि टॉन्सिल कहते हैं, और इन ग्रंथियों के दोनों होने वाले रोग को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो टॉन्सिल के सूजन को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है दोस्तों। टॉन्सिल गले के अंदर की ओर दोनों बाजू के जीभ में पीछे की तरफ सटी हुई एक लिम्फ नोड होती है, और टॉन्सिल हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, और साथ ही यह एक इम्यूनिटी का हिस्सा होती है, जो कि हमें खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। तो ये टॉन्सिल का काम होता है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि टॉन्सिलाइटिस हमें क्यों होता है। तो यह रोग जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया के कारण होता है, वो भी स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है और हम जब ज़्यादा परिश्रम कर लेते हैं, दूषित वातावरण में रहते हैं, हम इन्फेक्टेड जल को यूज़ करते हैं, इन्फेक्टेड दूध का यूज़ करते हैं, इन्फेक्टेड फूड का यूज़ करते हैं, तो इन सभी कारणों के कारण हमें टॉन्सिलाइटिस के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, और ये टॉन्सिलाइटिस स्पेशली जब मौसम चेंज होता है, मतलब कि मौसम शीत का लग जाता है, जब ठंड का मौसम आता है, तो उस समय हमें टॉन्सिलाइटिस होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है दोस्तों। तो अब हम इसके लक्षण को जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इस रोग में हमारी दोनों तरफ की टॉन्सिल बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, वह लाल कलर की दिखाई देने लग जाती है, और इसके साथ ही हमें फीवर आता है। फीवर के टाइम में हमें अपने कंठ में, हमारे गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हमारे मुंह में बार बार थूक आता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में हमें खांसी आती है, हमारे सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और इसके साथ ही दोस्तों हमें भोजन को निगलने में, पानी को निगलने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, दर्द होता है गले में। हमारी जो सांस होती है वह दुर्गंधित हो जाती है। इस तरह के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, और जब ये तो एक्यूट अवस्था में होता है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं, और जब ये टॉन्सिलाइटिस क्रॉनिक अवस्था में पहुंच जाता है, तो वहां पर हमें टॉन्सिल के ऊपर की भाग की तरफ पीले पीले कलर के पस के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, और तो ये इंडिकेशन होता है कि आपकी टॉन्सिलाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यदि हमने इसका उचित रूप से उपचार नहीं किया, तो यह अवस्था हमेशा के लिए बनी रहती है, परमानेंट हो जाती है, और क्रॉनिक अवस्था में पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही कष्टप्रद होती है। हमें थोड़े थोड़े समय के बाद में टॉन्सिल फिर से कि उभर आते हैं, जैसे कि 15-30 दिन बाद ऐसे आते रहते हैं। तो ये कंडीशन हमेशा लगातार बनी रहती है क्रॉनिक स्टेज में। अब दोस्तों, हम इसके उपचार को देखते हैं। उपचार को देखने के लिए हम होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर आते हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन इसमें बहुत ही इफेक्टिव रोल निभाती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन को बताने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो मेरे चैनल में, तो सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन के साथ में, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी प्राप्त होती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ में। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन। तो दोस्तों, होम्योपैथी में इसकी फर्स्ट मेडिसिन है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का मेडिसिन टॉन्सिलाइटिस के उस सिम्टम्स के लिए दी जाती है जब आपको टॉन्सिलाइटिस में बहुत ज़्यादा पेन हो, दर्द हो। इसके साथ ही यह दर्द जो है आपके टॉन्सिल से स्टार्ट होते हुए आपके ईयर में, कानों में पहुंच जाए, इतना ज़्यादा दर्द होता है। और इसमें दर्द जब ज़्यादा बढ़ जाता है, जब स्पेशली कभी ड्रिंक का या फिर कोई फूड खाता है, तो उसके टॉन्सिल में पेन स्टार्ट हो जाता है, साथ में उसे उसके थ्रोट में बर्निंग सेंसेशन होता है, और पेशेंट का जो ये टॉन्सिल होता है वह ब्लू कलर का या रेड डार्क कलर का होता है। तो इस तरह से फाइटोलक्का के पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं टॉन्सिलाइटिस के। तो इस मेडिसिन को आपको लेना है 30 या 200 पोटेंसी में 2 to 3 टाइम्स पाउडर डायरेक्टली ऑन टंग, खाली पेट। तो यह आपको मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी दोस्तों। सेकंड बेस्ट मेडिसिन है हमारी दोस्तों, वो है बेलाडोना। बेलाडोना मेडिसिन स्पेशली मोस्टली तब यूज़ की जाती है जब पेशेंट को
टॉन्सिलाइटिस हो और टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में उसका टॉन्सिल जो होता है वह बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। और ये दोनों बोथ या एक्यूट कंडीशन में यूज़ की जाती है यह मेडिसिन। और इस मेडिसिन का जो पेन होता है वह उसके थ्रोट में होता है। और जब व्यक्ति फूड को या फिर पानी को सॉलो करता है तो उसमें उसके टॉन्सिल में बहुत ज़्यादा उसे कंजेशन फील होता है, उसके टॉन्सिल बड़े बड़े आकार के हो जाते हैं। और इसके साथ ही पेशेंट को मॉडरेट फीवर आता है और साथ में उसके थ्रोट रेड कलर के हो जाते हैं और उसे हेडेक भी होता है, साथ में कमजोरी भी होती है। तो इस तरह के पेशेंट आते हैं, बेलाडोना के पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं। तो इस मेडिसिन को भी 30 या 200 पोटेसी में 2 to 3 टाइम 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग लेना है। तो यह मेडिसिन बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए। थर्ड बेस्ट मेडिसिन हमारी दोस्तों वो है हिप्पर सल्फ। हिप्पर सल्फ मेडिसिन होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है टॉन्सिलाइटिस के लिए। और ये वो टॉन्सिलाइटिस होते हैं जो कि बार बार आते हैं आपको, तो इस कंडीशन में आपको हिप्पर सल्फ लेना है। और इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टिचिंग पेन होता है अपने थ्रोट में और थ्रोट से लेकर ईयर तक की उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है दोस्तों। साथ में इसे ठंड भी लगती है, पेशेंट को फीवर भी आते हैं। पेशेंट बहुत ही चिली नेचर का होता है, वह कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो वो इस तरह से कोल्ड सेंसिटिव होता है इसका पेशेंट। तो इस मेडिसिन को लेना है 30 या 200 पोटेंसी में 2 to 3 टाइम 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग। तो यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी आपको। तो इस तरह से ये सभी थी टॉन्सिलाइटिस की मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है।